बकेट से दूर रहो। ये निशानी अपना दे रही है कि वो जीती जागती कौम है। काश कोई इनसे सीख ले, उनसे सबक लेकर। नरेंद्र मोदी ने खुद उस हादसे वाली जगह का दौरा किया है और वो खुद इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सबसे पूछताछ कर रहे हैं कि वाकया किस तरह पेश आया। आपको याद होगा एक पीआई ये इंसिडेंट हुआ था कराची में ईद से कुछ दिन पहले। एक बहुत ही बड़ा सान्या था पाकिस्तान के लिए, कराची वालों के लिए। क्या आपको लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस तरह जाके उस जगह को विज़िट किया था और देखा था कि वहाँ पर क्या क़यामत आ गई है? अश्विनी वैष्णव हमारे मिनिस्टर, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर अश्विनी वैष्णव जो हैं वो खुद वहां 24 घंटे से बैठे हैं। ये मैडम भी थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद गए थे वहाँ, मौके पर मौजूद हैं, वहाँ गए हैं उधर। जी सर, मुझे उस चीज़ का पता चला है। मैं अप्रिशिएट मैं मोदी साहब को इसलिए करूंगा कि मैं मोदी साहब को क्यों पसंद करता हूँ। दूसरे वजीर आजम तो अपने चक्करों में फंसे रहते हैं यार, वो तो ऐसे चक्करों में जाते ही नहीं, अपने वजीर को भेज देंगे, अपने कमेंट कर देंगे। जी बड़ा अफसोस हुआ है हमें। असल क्लास ये होती है वो शख्स। मैं क्यों कहता हूँ कि मोदी साहब इंसानों के लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए जीते हैं, और उनके लोग उन पे मरते हैं, उनसे प्यार करते हैं उनके लोग। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ। कई जो लोग थे जो कि रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल, जो ग्राउंड जीरो वर्कर्स थे, उनके साथ भी इंटरेक्ट किया है, बातचीत की है। इंसानियत रहनी चाहिए, थोड़ी सी इंसानियत बाकी रहनी चाहिए इंसान के अंदर। आपको बताऊं कि आपके जो फेवरेट लीडर हैं पीएम मोदी की अगर बात करें, वहाँ मौके पर मौजूद हैं, वहाँ गए हैं उधर। जी सर, मुझे उस चीज़ का पता चला है। मोदी साहब को अब मैं बात करूंगा तो फिर वो बात मोदी साहब की शुरू हो जानी है दूसरी। तो अच्छी बात है, आज तो खुल के अप्रिशिएट करें, देखें। लेकिन फिर मैं अप्रिशिएट मैं मोदी साहब को इसलिए करूंगा कि मैं मोदी साहब को क्यों पसंद करता हूँ। दूसरे वजीर आजम तो अपने चक्करों में फंसे रहते हैं यार, वो तो ऐसे चक्करों में जाते ही नहीं, अपने वजीर को भेज देंगे, अपने कमेंट कर देंगे। जी बड़ा अफसोस हुआ है हमें। असल क्लास ये होती है वो शख्स। मैं क्यों कहता हूँ कि मोदी साहब इंसानों के लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए जीते हैं, और उनके लोग उन पे मरते हैं, उनसे प्यार करते हैं उनके लोग। ठीक हो गया। तो आबिद भाई, इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने बोला था, वीडियो के लास्ट में करेंगे। ये बताएं, जो लोग बहुत से ऐसे कंटेंट बना रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं इंडिया की अचीवमेंट या रिलेशंस को बेहतर करने के लिए, जो पॉजिटिव चीज़ है, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स दूसरे भी हैं, सोशल मीडिया वाले लोग हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई हो? देखिए, वो लोग अपने व्यूवरशिप के चक्कर में बड़े होते हैं, उन्हें बस ये होता है। देखिए, फिर मैं बात करूंगा तो वो लोग भी चिढ़ेंगे, लेकिन मैं उन्हें मैसेज दे देता हूँ जो उनके लिए बेहतर है। इंसानियत आपके अंदर भी थोड़ी सी बाकी होनी चाहिए। देखिए, आप जरा सा इंडिया में को पता हिल गया ना तो आप उसके ऊपर वीडियो बना देते हो, ये हो गया, वो हो गया, कितनी डेवलपमेंट, ये हो गया, वो हो गया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। आज इंडिया में 300 घरों में जो है ना समरोना का सिलसिला पूरे इंडिया में, आबिद भाई, पूरे इंडिया में, पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में है। लेकिन 300 घर वो हैं जिनकी जाने, जिनके अपने गए हैं, मतलब अपने, किसी का बाप है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी का कुछ है। तो वो 300 घरों में जो तकलीफ बनी हुई है, आपको एक छोटी छोटी वीडियो बना के ना उनके लिए मैसेज देना चाहिए, और उन्हें आपके मैसेज से फर्क कुछ भी नहीं पड़ना, लेकिन आपका प्यार और आपकी इंसानियत नजर आएगी उसके बीच में। बिल्कुल। अश्विनी वैष्णव हमारे मिनिस्टर, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, वो आईएएस ऑफिसर ही नहीं, वो और उड़ीसा काडर की जिधर ही एक्सीडेंट हुआ वो वहीं उसी काडर से वहीं के आईएएस ऑफिसर थे। उसके बाद वो रिजाइन करके एमबीए करने चले गए फॉरेन, और फिर यहाँ पर आकर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके आए और ये रेलवे मिनिस्टर बनाया गया। अश्विनी वैष्णव जो हैं वो खुद वहां 24 घंटे से बैठे हैं। ये मैडम भी थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद गए थे। अब तक एक भी आदमी सस्पेंड नहीं हुआ है। रीजन बीइंग के फॉल्ट ही किसी की नहीं दिख रही है। किसी एक ह्यूमन एरर नहीं है। ह्यूमन एरर होता तो अब तक सस्पेंड कर लिया गया होता, क्योंकि इसमें सिग्नलिंग ही या ट्रैक को चेंज करना ही ऑटोमेटिक था। तो किसी न किसी की गलती नहीं थी। उसके बाद, एक्सीडेंट के बाद सारे प्रोसीजर्स इमीडिएटली फॉलो किए गए। तो वहां पे जो स्टेशन मास्टर था उसने फोन मिलाया, एनडीआरएफ की टीम होती है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम होती है, उड़ीसा एरिया में ही रहती है क्योंकि वहां साइक्लोन्स आते रहते हैं। इमीडिएटली उसको एक्टिवेट किया गया, इमीडिएटली रेलवेज को एक्टिवेट किया गया। अगले 1 घंटे के अंदर अंदर वहां रिलीफ पहुंचने लगा था। लेकिन रिलीफ पहुंच रहा था उससे पहले, क्योंकि ये एक शहर के आसपास था, तो वहां से जो बस जा रही थी उससे जो बचे हुए लोग थे उनको भेजना शुरू कर दिया।
तो इनकी और वहां पे लोकल जो पॉपुलेशन थी वो आ गई थी, उन लोगों ने भी काम करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल सही। अभी मशीनरी मूव हो गई थी, तो यहाँ फॉल्ट कुछ नहीं दिख रही है। जो इफ आई गो बाय दिस मैडम, और जो जिनका नाम है जया वर्मा सिन्हा, और जो बिजनेस डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की रेलवे बोर्ड में है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जी। कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, क्या सिस्टम कैसे फेल हुआ। सिस्टम फेल होने के लिए उनसे पूछा गया कि मैडम ये सिस्टम कैसे फेल हो गया, फिर ये बता दीजिए इतना महंगा सिस्टम आपने खरीदा है और सिस्टम आपका सिस्टम कहाँ ये कहाँ सिस्टम फेल हो सकता है, ये भी बता दीजिए हमें, ताकि हम ट्रेन से ना ट्रैवल करें, अपनी गाड़ी ले जाएं। तो उन्होंने ये बोला कि देखो हम पता लगा रहे हैं कि सिस्टम फेल कहाँ हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है वहां पे आपका अब ट्रैक नहीं, पटरी नहीं वहां पे, ठीक है, रेलवे लाइन तो वो उड़ गई एक्सीडेंट में। उसके पड़ोस में जो फाउलिंग मार्क्स हैं, उसके पड़ोस में जो डिब्बे हैं, ऊपर की ओवरहेड वायरिंग है, सारा उड़ गया, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, कोई डिब्बा आ गया, कोई उड़ गया, ठीक है। जो सब कुछ उड़ चुका है उसको ढूंढना और उसको पता लगाना कि वो फेल कैसे हुआ है। बोली मुझे पता है कहाँ है, क्योंकि एक इंक्वायरी चल रही है और एक जज वाली पावर वाले एक ऑफिसर है जिसके पास जज की पावर है, वो कर रहे हैं। अगर उनके पास इंक्वायरी चल रही है तो मैं बोल नहीं सकती। हालांकि हमें समझ में आ रहा है फॉल्ट का हुआ, ये बात भी सही है कि कहीं फॉल्ट तो थी, तभी तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, एंड वी आर लुकिंग इनटू इट, और जल्दी हम आपको बता देंगे फॉल्ट कहाँ हुई है, ठीक है। अब वो बोल रही थी कि देखो ये सब कुछ उड़ गया है, वहां पे जो लाइंस होती हैं वो भी उखड़ गई हैं, हमें नहीं दिख रहा है कुछ भी, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे क्योंकि हमारे सिस्टम्स, दूसरे सिस्टम्स अब भी काम कर रहे हैं, तो पता लग जाएगा। अभी तक किसी भी आदमी की कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी को सस्पेंड किया गया हो। हाँ, ये जरूर है कि एनडीआरएफ ने बहुत अच्छा काम किया है, अश्विनी वैष्णव अब भी वहीं पे हैं, अश्विनी वैष्णव वर्किंग हार्ड फॉर दैट, प्राइम मिनिस्टर खुद भी थे। अभी हमारी टीम से रेस्क्यू ऑपरेशन इन लोगों ने 24 घंटे के अंदर खत्म कर दिया, हालांकि इतनी सारी बोगीज गिरी हुई थी, और अब मेन लाइन एक चल गई है।